बजाज फाइनेंस Q4 FY21 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स बाहर आ चुके हैं. सो देर इज अ मैंडेट फ्रॉम सेबी टू ऑल दीज बैंक्स एंड एनबीएफसीज कि भाई ओवरऑल जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म हो जाता है तो आपने ये सारे नंबर्स प्रेजेंट करने चाहिए. जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री का भी एक स्पेसिफिक ये रूटीन होता है कि मंथ खत्म होते ही वो सारे सेल्स के डिटेल्स देते हैं, वैसे ही बैंक्स एंड एनबीएफसीज ये सारे डिटेल्स सबमिट करते हैं एक्सचेंजेस को. तो अभी बजाज फाइनेंस के सारे फाइनेंशियल सबमिट हो चुके हैं. ओवरऑल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं आती, मतलब ओवरऑल दीज आर नॉट रिजल्ट, दीज आर जस्ट कि ओवरऑल व्हाट आर दी एसेट्स वगैरह, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड ऑल दोस थिंग्स, ओवरऑल कैसा ग्रोथ रहा है उसके बारे में बात होती है. सो ये एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस के बारे में भी बात करेंगे. ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बजाज फाइनेंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करेंगे एंड डिपॉजिट बुक के बारे में भी यहां पे बातें होंगी. ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स वो डिक्लेयर अभी नहीं करते, वो रिजल्ट्स में सारी चीजें डिक्लेयर होती है. तो ये 5 पॉइंट्स पे हम बजाज फाइनेंस रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर फ्रेंचाइज. कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है, कैसे ये कस्टमर का बेस वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसे एक वी शेप्ड रिकवरी हमने बजाज फाइनेंस में देखी है, ये हम यहां पे देखेंगे. सो Q4 FY21 जो एंड हुआ है तब कंपनी के पास जो टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज है, और ये नंबर काफी बड़ा है, बीइंग एन एनबीएफसी दिस इज अ बिग नंबर, दैट्स व्हाट आई फील. इट इज 4.86 करोड़ कस्टमर्स. अगर मिलियन में बात करेंगे तो 48.6 मिलियन कस्टमर्स. तो ये कंसिस्टेंटली ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर अगर हम बात करते हैं, दैट वाज Q4 FY20, so total number of customers थे 4.26 crore and now they are at 4.86 crore. अगर न्यू कस्टमर एक्विजिशन की हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर क्वार्टर में 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख नए कस्टमर्स एक्वायर हुए हैं फ्रॉम बजाज फाइनेंस साइड. अगर Q3 FY20 की हम बात करेंगे सो उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, मतलब लास्ट ईयर के सेकेंड लास्ट क्वार्टर में 2.46 मिलियन यानी कि 24.6 लाख कस्टमर्स उन्होंने ऐड किए थे. उसके बाद ये नंबर नीचे नीचे गया एंड एक क्वार्टर तो ऐसा था Q1 FY21 जो मतलब लॉकडाउन के वजह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5,30,000 कस्टमर्स एक्वायर किए थे. एंड नाउ द नंबर इज अगेन प्री कोविड लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है हमें. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन. सो एक सीधी सीधी वी शेप्ड रिकवरी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. अगर न्यू लोन्स बुक की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 5.5 मिलियन नए लोन्स बुक किए गए हैं. अभी आप बोलोगे भाई नए कस्टमर तो 2.3 है, 2.3 मिलियन है, सो फिर 5.5 मिलियन नए लोन्स कैसे बुक किए? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ बजाज ग्रुप और बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व की हम बात करेंगे तो ये क्रॉस सेलिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं. और तो ये जो हमने बताया आपको कि 4.86 करोड़ कस्टमर्स का जो बेस है वो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है. सो नए कस्टमर्स तो एक्विजिशन हो ही रहा है, बट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वहां पे क्रॉस सेलिंग होती है. सो दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बजाज फाइनेंस. और यहीं पे ये डेटा एनालिटिक्स काम आता है. तो कैसा कंज्यूमर का बिहेवियर है, कैसा स्पेंडिंग का बिहेवियर है कस्टमर का, उसके हिसाब से बहुत सारे पैकेजेस उनको बिल्ड करके दिए जाते हैं सो दैट जो कस्टमर है वो उनके साथ ही बना रहे. जो भी आने वाले समय में परचेसेस वगैरह कस्टमर्स करते हैं सो उन्होंने बजाज फाइनेंस के थ्रू ही करना चाहिए. दैट्स व्हाट द प्लान इज फॉर दी कस्टमर. सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बजाज फाइनेंस का. एंड दैट्स वाई जो अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ विजिबिलिटी की बात हम करते हैं सो ये उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन हमें यहां पे नजर आता है. नाउ विल कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. तो बहुत दिनों बाद या फिर बहुत सारे क्वार्टर्स बाद वापस ये नंबर ऑल टाइम हाई पे जा चुका है. सो Q4 FY20 में ये नंबर था 1.47 लाख करोड़ रुपीस. तो वहां से नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में ये नंबर एक्चुअली नीचे आया था टू 1.38 लाख करोड़ रुपीस, टू 1.37 लाख करोड़ रुपीस. लास्ट क्वार्टर में थोड़े से एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बड़े थे 1.43 लाख करोड़ रुपीस, बट नाउ दीज एसेट्स आर एट न्यू हाई, दैट इज 1.53 लाख करोड़ रुपीस.
और जो स्लगिशनेस हमने देखा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ का, जो Q1 FY21 में तो निगेटिविटी आई थी 6% की, Q2 FY21 में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर -0.7% की निगेटिविटी थी। Q3 FY21 में थोड़ा सा पॉजिटिविटी वापस आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ में 4.7%, एंड नाउ द ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इज एट 6.6%, सो विच इज अ पॉजिटिव साइन। हम आशा करेंगे कि जल्द ये नंबर डबल डिजिट में चला जाएगा। सो ईयर ऑन ईयर भी ये नंबर अभी पॉजिटिव हो गया है, एक क्वार्टर निगेटिव था, सो वापस पॉजिटिव आया है, बट उसके पहले के 2 क्वार्टर सिंगल डिजिट ग्रोथ थी, 7.2% एंड 1.2%। लास्ट क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाज नॉट देयर, 1.1% का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन था एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, बट नाउ द नंबर is at 4%, so that is a positive sign। so वापस पॉजिटिविटी की तरफ आ चुका है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। नाउ कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस, अब ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। दिसंबर में ये नंबर 11,000 करोड़ का था, मार्च में 15,000 करोड़ रुपीस, मई 2020 में 20,000 करोड़ रुपीस, जुलाई में भी ये 20,000 करोड़ था, सितंबर में भी 22,000 करोड़ एंड अक्टूबर में 24,000 करोड़ रुपए। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन डाउन। दिसंबर 2020 में कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी बफर वाज एट 14,000 करोड़ रुपीस एंड नाउ इट इज एट 16,000 करोड़ रुपीस। सो ये है क्या, व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस या फिर बफर? ये वो चीज है कि मतलब कंपनी ने ये पैसा बाजू में रखा है, दे आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दिस मनी फॉर द बिजनेस, ओनली फॉर द सेक ऑफ कि भाई कुछ अगर अनसर्टेनिटी आती है बिजनेस में तो वी शुड हैव दैट लिक्विडिटी इन हैंड। सो वो इसीलिए एक कंजर्वेटिव अप्रोच कंपनी की तरफ से लिया गया था काफी कंसिस्टेंटली 4 क्वार्टर के लिए, बट अभी लुक्स लाइक कंपनी इज फीलिंग मच बेटर, सो वो पैसा वापस डिप्लॉय करना शुरू हो गया। मतलब ये जो कैपिटल उनके पास पड़ा हुआ था, आइडल पड़ा हुआ था, उसको वापस प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड दिस लिक्विडिटी बफर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बोरोइंग हैज गॉन डाउन फ्रॉम 21.9% इन अक्टूबर 2020 to 11.6% इन दिसंबर 2020, एंड नाउ आई थिंक टोटल 7 to 8% तक वो लेके जाने का प्लान इनका है, जो ऑलमोस्ट वो पहुंच भी चुके हैं। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। इट मींस कि कंपनी को अभी जो कंजर्वेटिव अप्रोच था वहां से वो वापस एग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाते हुए नजर आ रहे। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सो डोंट वरी, अगर पहली बार ये कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस या बफर का नाम सुना है, सो ऐसा कुछ मतलब अलग नहीं है। इट्स लाइक कि बिजनेस का जो कंजर्वेटिवनेस या फिर एग्रेसिवनेस है वो हमें यहां पे समझ में आता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नाउ एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हमेशा बात करते हैं हम, बैंकिंग हो या एनबीएफसी हो, ये नंबर आपको बताता है कि कंपनी कितनी सॉलिड पोजीशन में है और कितना भी जबरदस्त स्ट्रेस आया कंपनी पे तो वो कैसे हैंडल कर सकती है। सो 28.4% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंपनी का अभी नजर आ रहा है। सो बहुत ही बढ़िया ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। सो ओवरऑल आई डोंट थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर भी आ गया एनपीए का, सो कंपनी विल बी एबल टू हैंडल इट क्वाइट वेल, वेरी वेल पोजिशन्ड। अगर Q4 FY20 की हम बात करते हैं तो इट वाज एट 25% एंड नाउ इट इज एट 28.4%। सो आई थिंक वी आर कंफर्टेबल। वैसे ये बैंक नहीं है कि भाई पैसा रेज करने में कासा है इमीडिएटली आ जाता है पैसा, ऐसा नहीं है। सो इनके पास आते हैं तो क्या टर्म डिपॉजिट से या फिर कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना होता है या लोन्स या फिर बोरोइंग लेनी होती है कंपनी को, तो उस हिसाब से आई थिंक 28.4% इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, वेरी स्ट्रांग नंबर फॉर एन एनबीएफसी। And now the last point is about building strong liability franchise। मतलब पैसा जो रेज करना होता है किसी भी कंपनी को, एनबीएफसी को, बैंक को तो भाई कासा है तो कोई टेंशन नहीं होता, बट कंपनी को पैसा अगर रेज करना है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज डिपेंडिंग मोर ऑन डिपॉजिट्स, रिटेल डिपॉजिट्स की अगर सीधे सीधे हम बात करते हैं। सो दैट इज द न्यू फोकस ऑफ कंपनी, और ये लायबिलिटी फ्रेंचाइज बोलते हैं उसको, मतलब कि दूसरों से पैसा लेना और फिर बाद में आपको लोन देना होता है। बट अगर मार्केट वगैरह से पैसा आप बोरो करते हैं, जब आपने जाके मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए बोरो कर लिए, उसकी मैच्योरिटी आ गई और फिर आपको वो वापस करना है, सो चांसेस ये हो सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ हो सकता है। मतलब मार्केट बोलेगा वी डोंट वांट टू रिन्यू दिस पर्टिकुलर डिबेंचर और वॉट एवर मनी यू हैव रेज्ड। बट यहां पे कैसा होता है, रिटेल ओरिएंटेड टर्म डिपॉजिट्स अगर आप रेज करोगे ना, सो कंपनी अगर अच्छी कर रही है, अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रही है कंपेयर टू बैंक्स, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होता है कि बजाज का नाम है भाई, बढ़िया ग्रुप है, रहते हैं इनके साथ इन्वेस्टेड, उस हिसाब से वो रखते हैं पैसे। तो ये जो डिपॉजिट की बुक है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा ब्लिप हुआ था इन जून 2020 फ्रॉम 21,000 करोड़ रुपीज टू 20,000 करोड़ रुपीज, बट वहां से नाउ दिस नंबर इज एट 25,800 करोड़ रुपीज। तो रिटेल डिपॉजिट पर शेयर अगर देखोगे टोटल डिपॉजिट बुक में,
So this particular number is at 76%. So total deposits के जो रिटेल उसका रिटेल डिपॉजिट कितना है उसमें से सो वो है 76%. सो कंटिन्यूअसली सिंस मार्च 2020 इट वाज एट 63%, देन 70%, 75%, एंड नाउ इट इज एट 76%. डिपॉजिट बुक कंट्रीब्यूशन टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो एट 19%. पहले ये नंबर 17% तक था. सो धीरे 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 आई थिंक वो जो बोरोइंग्स है, मार्केट से बोरोइंग्स या फिर बैंक से टर्म लोन्स वगैरह लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो कम करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. ऐसा ही सेम फैक्टर हमने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ भी देखा हुआ है. सो ये मेन 5 पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने आज बात की. कस्टमर फ्रेंचाइज, एयूएम ग्रोथ, कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज. तो मैं आशा करता हूं ये छोटा सा एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा. दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट investorna.in एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो जो है उनको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो. और उसके रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरीज है कि क्या होते हैं मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज कैसे इंप्लीमेंट किए जाए, या फिर हमारा रिसर्च कैसे आप और ज्यादा एक्सेस कर सकते हो, तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दीज क्वेरीज. तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.